पूरी दुनिया में हलचल उस समय तेज हो गई जब अमेरिका के आसमान में प्रलय विमान को देखा गया। उसका नाम है डूम्सडे प्लेन। असल में डूम्सडे प्लेन को अमेरिका का विनाशकारी जहाज कहा जाता है और ये दिखने का मतलब है कि कुछ न कुछ हलचल होने वाली है, युद्ध जैसी स्थिति बनने वाली है या युद्ध होने वाला है। या तो कोई देश अमेरिका पर हमला करने वाला है या अमेरिका किसी देश पर हमला करने वाला है। तो क्या है ये डूम्सडे प्लेन, इसको किस कंपनी ने बनाया है और इसके दिखने के क्या मायने हैं, पूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। असल में ये डूम्सडे जो प्लेन है ना, इसका असली नाम है बोइंग E4B। और बोइंग E4B जो है ना, नाइट वॉच, बोइंग E4B नाइट वॉच जो है अमेरिका का एक विशेष सैन्य विमान है जिसे परमाणु युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति और सैन्य कमांडर के लिए उड़ता हुआ कमांड सेंटर बनाया गया है। इस जहाजे को क्या बनाया गया है? कमांड सेंटर। और इसे आम भाषा में डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, यानी कि प्रलय का विमान, क्योंकि यह उस स्थिति के लिए तैयार है जब जमीन पर हर चीज क्या हो जाए, नष्ट होने लगे, युद्ध की स्थिति बन जाए और हमले शुरू हो जाएं, तब भी ये जहाज पूरी आसानी से अपने काम को कर रहा होता है और इस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। अगर इसकी कुछ खास विशेषताएं देखें तो जो विमान का प्रकार है ये सैन्य उड़ान कमांडर सेंटर है। क्या है? सैन्य उड़ान कमांडर सेंटर। मतलब सैन्य के लिए ये एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से पूरा स्थिति को ऑपरेट किया जा सकता है आसमान से ही, पूरी टीम के साथ 100 से ज़्यादा लोगों को बैठा करके। ठीक है। और इस विमान को अमेरिका की ही कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये स्पेशली राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के लिए बनाया गया है ताकि ये लोग वहां पर बैठे। ये जो है सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। परमाणु धमाके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को ये आसानी से सह सकता है। मतलब अगर कोई देश किस अमेरिका पर या इस प्लेन पर परमाणु हमले भी करेगा ना, तो इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये आराम से आसमान में अपना काम कर रहा होगा अपनी टीम के साथ में। और सुनिए, कम्युनिकेशन के लिए इस पर 67 से ज़्यादा सैटेलाइट डिश और एंटीना पूरी दुनिया से संपर्क करने के लिए लगाया गया है ताकि हर स्थिति को जाना जाए, समझा जाए। अमेरिका को मतलब छोड़ करके इस प्लेन में बैठे बैठे ये सब काम किया जा सकता है। हवा में ये ईंधन भरने की इसमें सुविधा है, हवा में ही ये ईंधन भरता रहेगा और लगातार 35 घंटा से अधिक समय तक ये उड़ान भर सकता है, यानी मान कर चलिए लगभग 1.5 से 2 दिन तक। ये उपयोग तब होता है जब परमाणु युद्ध या राष्ट्रीय संकट या आपात की स्थिति बन जाए तब। तकनीकी प्रणाली की बात किया जाए तो एडवांस संचार प्रणाली परमाणु हमले के बाद भी ये सक्रिय रहता है। मतलब इसमें एडवांस संचार प्रणाली है और परमाणु हमला हो भी गया ना तो ये जहाज अपना काम कर रहा होता है। 1970 में ये बना था और अब नया भी बेड़ा तैयार अमेरिका कर रहा है जिसकी लागत $13 बिलियन के आसपास है। अच्छा, इस तरह के जो आप देख रहे हैं डूम्सडे प्लेन, ये अमेरिका के ही पास केवल हैं और ये 4 पीस हैं जिसे बोइंग ने बनाया है। अच्छा, ये हरकत में कब आया, मतलब क्यों ये ज़्यादा न्यूज़ में बना? जब बिना रूटीन के, नॉन रूटीन, ये जहाज एकाएक अमेरिका के आसमान में 18 जून दिन मंगलवार को रात के समय में दिखाई देता है। और ये जो जहाज है जो कि बोसियर सिटी लुसियाना से ज्वाइंट बेस एंड्रयूज मैरीलैंड वाशिंगटन डीसी के पास में है, ये उड़ान भरता है। लेकिन इसका ये नॉर्मल उड़ान नहीं रहता है, न ये जहाज ऐसे जाता है न ये जहाज ऐसे जाता है। इसका जो रास्ता होता है ना, अवास्तविक होता है। ये तटीय इलाकों से ऐसे होते हुए, घूमते हुए और लगभग 4 से 5 घंटे का दूरी समय तय करके इस समय से, इस रास्ते से ये पहुंचता है। इसको लेकर अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है स्थिति सही नहीं है। ये एक तो
नॉर्मल रूटीन बेस पर रहता तो लोग कहते कि चलो अपने जांचने के लिए या कोई रूटीन डेली रूटीन बेस पर कोई चीज़ इसको चेक करना होगा इसलिए जा रहा होगा। तो इसका रास्ता यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन ये घूमते हुए गया है। उसके बाद इसका जो कॉल साइन है ये लोअर अलर्ट से हटा के हाई अलर्ट था। मतलब अगर इसका कॉल साइन जो है ऑर्डर 06 रहता है तो मान कर चलिए कि ये लो अलर्ट में है, मतलब ये अपने नॉर्मल किसी काम से जा रहा है। लेकिन इसका जो कॉल साइन ऑर्डर था ये ऑर्डर जो था 01 था। इसका मतलब भी पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, इसको तब देखा गया जब उसके जस्ट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है ना, ईरान को धमकी दिए थे और बताए थे कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और उसी समय उसका पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिका को कहा था कि इसकी अपूर्ण क्षति होगी अमेरिका को, इसका बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा अमेरिका को। उसके बाद इस जहाज को देखा गया था। ये जहाज जब भी देखा जाता है तो स्थिति बिगड़ती रहती है और बिगड़ने के पास ही रहती है। हालांकि अभी के लिए व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में कूदेगा कि नहीं कूदेगा ये डिसाइड करने में भी ट्रंप को 2 सप्ताह लगेंगे। 2 सप्ताह में अमेरिका तय करेगा कि इसे इस युद्ध में कूदना है कि नहीं कूदना है। इधर आप देख सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इजराइल के पास मात्र 12 दिन के और बचे हुए हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या इजराइल को बहुत इसका नुकसान चुकाना, मतलब इसका घाटा सहना पड़ेगा, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, या अगर अमेरिका साथ देता है तो ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या इजराइल ने अमेरिका पर भरोसा करके अच्छा किया, या इजराइल अमेरिका को यूज कर रहा है ये बार बार बोलकर कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने वाला है? क्या है पूरा मैटर, ये धीरे धीरे आगे जैसे जैसे खबर आएगी पूरी बात पता चलेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ को लेकर के, इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।